बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन खबरें। एक खबर मैंने आपको दी थी कि सऊदी अरब में कुछ अहम मुलाकातें चल रही हैं और हज हो रहा है, और हज के दौरान ही अहम फैसले, अहम मुलाकातें वहां पे चल रही हैं। अब उसकी बाकायदा तौर पे हो गई है तस्दीक, और बिलाखिर मेरा इशारा था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ। वो गए थे हज पर और हज उन्होंने अदा किया। इस दौरान की खबर कोई रिलीज नहीं की गई, और हमें अपने अंदाज सोर्सेस से पता चल गया था कि वो हज पे रवाना हुए हैं, फरीज़ा हज की अदायगी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ और लोग भी थे, जिसकी वजह से हमारी भी कुछ एक्सेस थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। बिलाखिर बाकायदा तौर पे एक प्राइवेटली एक तस्वीर और फुटेज छोटी सी इशू की गई है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ कुछ सिलेक्टिव लोग जो हैं वो अपनी बना रहे हैं सेल्फीज, और उसको सोशल मीडिया पे डाला गया है। लेकिन ऑफिशियली इस पे कोई ना ही ISPR ने कोई ट्वीट किया, ना ही खबर दी इसके बारे में। तो उस तरफ से ऑफिशियली खामोशी है, लेकिन प्राइवेटली सारी चीजें हो रही हैं। तो उसकी रीजन क्या है? तो मैं ये सिर्फ यही कहूंगा कि जरा सोचिए कितने अच्छे दिन थे वो, जब पाक फौज, मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे, और इंशाल्लाह अब भी आइंदा मुस्तकबिल में भी दोबारा जुड़ जाएंगे। बस जरा थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत है, थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, रिव्यू करने की जरूरत है कि जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। और जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, बाकायदा तौर पे खबरें रिलीज की जाती थी, ईद मुबारक DGISPR ट्वीट करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जब से ये मामला हुआ है तब से लेके अब तक बहुत कम जो है वो ऑफिशियली चीज़ें रिलीज की जा रही हैं, और बहुत कम जो बहुत ही सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं सिर्फ वो रिलीज की जाती हैं। उसके अलावा कम कम देखा जाता है। तो ISPR DGISP का ट्वीट जो है वो भी काफ़ी कम इस्तेमाल हो रहा है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि जब अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले किए जाएंगे और अवाम की अक्सरियत जो कि चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली की तरफ बढ़े, और यहाँ पे अच्छी गवर्नेंस हो, सब कुछ हो, तो फिर तो जनाब ये सारी चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के इदारों के साथ जुड़े रहेंगे। और अगर ये नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के अवाम, अब वो वाला वक्त नहीं है कि जो कहा जाएगा बस वही माना जाएगा, नहीं, बल्कि अब जो लोग हैं वो बाशऊर हो चुके हैं और वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं। एक तो सिर्फ माइंड नहीं सिर्फ अप्लाई करते, बल्कि उनकी याददाश्तें जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। वो इसलिए मजबूत हैं कि 12 करोड़ से जायद लोगों के पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है। 12 करोड़ लोगों के पास, 12 करोड़ पाकिस्तानियों के पास स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानते हैं। और आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं वो है हमारी सेलुलर कंपनीज, जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं। वो पैकेजेस देती हैं, वो नेट के पैकेज देती हैं। लोग सारा दिन 24 घंटे वो पैकेज इस्तेमाल करते हैं, और सोशल मीडिया के यूज़ के एक्सपर्ट हो चुके हैं, डिजिटल मीडिया यूज़ के एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन सारा दिन इकट्ठी करते रहते हैं, और माजी में किसी ने क्या कहा था वो भी उनके पास महफूज है। मुस्तकबिल में मुस्तकबिल के लिए उन्होंने सब कुछ महफूज करके रखा हुआ है। इसलिए जब भी कोई वाक़या पेश आता है तो हमारे जो बाशऊर अवाम है पाकिस्तान के, वो फौरन उस बंदे की ट्वीट अकाउंट पे जाते हैं और ट्रेल चेक करते हैं कि इसने 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 6 साल पहले क्या ट्वीट की थी। वो सारी चीज़ें सामने ले आते हैं। इसी तरीके से तो मैं उस तरफ आता हूँ कि सऊदी अरब में क्या इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए, और उसके असरात आने वाले दिनों में वो जो भी मुलाकातें वहाँ पे हुई हैं वो पाकिस्तान में कुछ जब आर्मी चीफ वापस आएंगे जनरल बाजवा साहब, तो जाहिर है आगे कन्वे की जाएंगी, अपने लोगों को कन्वे करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी कि जनाब
वहां पे क्या तय पाया है, ये बात जहन में रखिएगा। अगले 4 से 6 हफ्ते, बल्कि कहना चाहिए 2 हफ्ते तो निकाल दें, उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा। 6 से 8 हफ्ते जो हैं वो काफी चीजें आपको कुछ होता हुआ नजर आएगा कि ये किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन सारी चीजें जो रुकी हुई हैं वो रुकी हुई हैं 17 जुलाई की वजह से। 17 जुलाई का इंतजार किया जा रहा है। अब आते हैं जी कि किस तरीके से लोग एक्टिव हैं। एहसन इकबाल साहब का वाकया पेश आया मैकडोनल्ड में। तो मैकडोनल्ड में अपनी पसंद का पीस लिया गया और उस पीस को सोशल मीडिया पे डाला गया, और ये सोशल मीडिया पे वो पीस डाला गया जिसमें चोर 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 के नारे लग रहे हैं, आवाजें कसी जा रही हैं, और वो एहसन इकबाल साहब को की तस्वीर नुमाया है। और आम तासुर ये दिया गया कि जनाब एहसन इकबाल साहब को जैसे ही देखा लोगों ने तो चोर चोर के नारे लगा दिए। अब वो सारी चीजें आई। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद एक और तस्वीर आई कि एहसन इकबाल साहब के घर लोग बैठे हैं और एक खातून एक मर्द बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हैं। वो उनसे कहा गया जी वो आई थी फैमिली और माफी मांग ली है, तो लिहाजा हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए थे। अब लोग बड़े बाशऊर हैं, समझदार हैं। तो पहली बात तो यह है कि पूरा वाकया इस तरीके से था नहीं। अब उसके कुछ और हिस्से आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर। तो हेल्दी डिबेट थी। लोग एहसन इकबाल साहब को जब देखा तो खातून और हजरात उन्होंने उनको एंगेज किया और वो भी एंगेज हुए। एक बहस शुरू हो गई। बहस शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि आप चोरों का साथ क्यों दे रहे हैं, चोरों का साथ नहीं देना चाहिए आपको। कुछ लोग उनके फेवर में भी बोल रहे थे एहसन इकबाल साहब के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एहसन इकबाल साहब ने एक जुमला बोला इमरान खान साहब के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में। जब वो जुमला बोला तो उसके बाद फिर एक शाउट हुआ और शाउट में वो चोर चोर के नारे, और वो वीडियो रिलीज कर दी गई। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ। ये जो सोशल मीडिया टीम है जो खास तौर पे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो बना ये इनके हैं, वो ये काम करते हैं। फिर ये वीडियो किसने अपलोड की ये भी नहीं देखा गया, लेकिन उसके बाद ये चीज आना शुरू हो गई। अब समझदार लोग, बाशऊर लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा माफी मंगवा ली। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कुछ नहीं कहा नवाज शरीफ साहब को, खुदा ना खास्ता। वो हम तो वो अल्फाज भी रिपीट नहीं कर सकते। नासूर, छोटे से छोटा लफ्ज था नासूर, ये कहा गया। फिर बिलावल भुट्टो ने क्या नारे नहीं लगवाए, आसिफा भुट्टो ने क्या नारे नहीं लगवाए, कमर जमान कायरा साहब ने क्या कुछ नहीं बोला नवाज शरीफ साहब के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में। एक दूसरे को बिल्कुल, तो चोर डाकू ये तो मामूली बात थी, मुल्क दुश्मन तक कहा, मोदी के यार तक कहा, तो उनसे तो माफी नहीं मंगवाई गई। एक फैमिली जो है वो काबू आ गई, उसको कहा गया जी उन्होंने आके माफी मांगी है। तो बहरहाल एक तो ये हुआ कि ये सारी की सारी बहस इसलिए शुरू करवाई गई, जो मैं अगली बात बताने लगा हूं, कि ये तवज्जो हटाने के लिए थी सारी, ताकि असल मौजूआत से तवज्जो हटे और लोगों को सोशल मीडिया पे स्पेस हासिल की जाए, डिजिटल मीडिया पे स्पेस हासिल की जाए। और स्पेस ऐसे ही, और वो उसमें कामयाब भी हुए। कि उसमें रीज़न ये है कि अयाज अमीर साहब का मामला हुआ, वो उल्टा पड़ गया। इमरान रियाज खान का मामला हुआ, वो उल्टा पड़ गया। और फिर इमरान रियाज वाले मामले से तवज्जो हटाने के लिए समी इब्राहिम साहब पे वो क्या कहना चाहिए हिजड़ा, उसका एक वाक़या पेश आया, उसको भी लिया गया जी। उसके साथ ही अभी वाक़या पेश नहीं आया होता तो एक ख़ास नैरेटिव शुरू कर दिया जाता है, फैलाया जाता है, और यकदम सैकड़ों ट्वीट्स आ जाते हैं यकदम। क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता होता, अभी उस बंदे को भी नहीं पता होता कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन ऐसे लगता है कि पहले से प्लान्ड होता है कि, और उसका मतलब ये होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हासिल करनी है ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत वाला हट सके, इमरान रियाज खान को रिहा करो, और एहसन इकबाल साहब के जो चल रहे हैं वो, फिर वो कौन है, ये सारी चीज़ें, रिजीम चेंज ऑपरेशन, ये सारी चीज़ों से तवज्जो हटे
اور اس کے بجائے اپنی پسند کا جو نیریٹو ہے وہ لایا جائے سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اور جگہ حاصل کی جائے اور ڈیبیٹ اس طرف شروع کروا دی جائے. تو یہ ہو رہا ہے، لیکن ان فیکٹ اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ در پردہ جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں کیا کہنا چاہیے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بہت زیادہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو سعودی عرب کا وزٹ ہے یہ بہت ہی اہم وزٹ ہے، اور اس میں 3-4 چیزیں جی ذہن میں رکھیے گا چل رہی ہیں. ان میں سے ایک جو یہ ظاہر ہے ہمیں خواب تو نہیں آتا، جو سعودی عرب سے اطلاعات آ رہی ہیں اور مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ راحیل شریف صاحب نے مارچ میں ہونا ہے عہدہ ان کی ٹرم پوری ہونی ہے. اسلامی اتحاد جو ہے جو بنایا ہوا ہے راحیل شریف صاحب نے، اس کے سربراہ ہیں اسلامی فوجی اتحاد کے، تو اس فورسز کی کمانڈ جو ہے وہ تبدیل ہونی ہے. کب؟ وہ ہونی ہے جی مارچ 2023 میں. تو نومبر میں ریٹائر ہونا ہے 29 نومبر کو. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ میں اگین مبینہ طور پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ راحیل شریف صاحب کو ریپلیس کریں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. یہ بھی ایک آپشن زیر بحث ہے اور اس آپشن پہ بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں سے اور اس کا ظاہر ہے پروسیس ہوتا ہے. وہ پروسیس جب شروع ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کا جو اصولی طور پہ تو اتفاق پہلے ہی ہو گیا تھا وربلی کہ جی انہوں نے جا کے، وہ پہلے سربراہ ہیں اس وقت جنرل راحیل شریف صاحب، تو اس کے بعد پھر پروسیس ہوتے ہوتے 6-8 مہینے لگے تھے. تو اس بات کے چانسز موجود ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ پاکستان کو ایک اور اعزاز حاصل ہوگا جی کہ دوسرے سربراہ بھی مسلح پاک فوج کے سربراہان میں سے دوسرے سربراہ بھی یہاں سے جائیں گے اور وہ اس کی کمان سنبھالیں گے. کیونکہ اس ہیڈ کوارٹر میں ہم نے بھی وزٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ دیکھا ہوا ہے جنرل راحیل شریف صاحب کا آفس بھی دیکھا ہوا ہے ہم نے، وہاں پہ ہم نے بریفنگ بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے، سب کچھ ان ڈیٹیلز ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی تھی. وہ بہت ایک اچھا ہے، بہت بڑا پلان ہے اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہا ہے. اسلامی فورسز کا جو اتحاد ہے کس طریقے سے، ابھی تو ابتدائی شکل ہے، اور اگر وہ آگے جا کے یہ میچیور ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نیٹو کا فوجی اتحاد ہے، مغربی ملکوں کا فوجی اتحاد، اسی طریقے سے اسلامی ملکوں کا بھی ایک فوجی اتحاد ہونا چاہیے. تو یہ چل رہی ہیں جی چیزیں، تو آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.